पाकिस्तान के नामवर टीवी मेज़बान और रुकने कौमी असम्बली स्कॉलर आमिर लियाकत की साबिका अहलिया बुशरा इकबाल ने कहा है कि लोगों को एहसास नहीं है कि उनकी घटिया हरकत से आमिर लियाकत जान की बाजी हार गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मैं इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मैं आमिर लियाकत को इंसाफ दिलवाऊंगी। दानिया शाह आमिर लियाकत की बेवा नहीं है, उन्हें खुला हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा में दानिया का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आमिर लियाकत के वरसा में सिर्फ उनके बच्चों का नाम है। बुशरा इकबाल का कहना था कि सोशल मीडिया की आजकल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कुछ भी शेयर करने से पहले थोड़ी तहकीकात कर लिया करें। मेरी आवाम से अपील है कि इस केस को एक बार फिर ज़िंदा रखें। वाज़ेह है कि 7 मई को मरहूम आमिर लियाकत की तीसरी बेवा दानिया शाह की एक वकील के हमरा वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कानूनदान दावा करते दिखाई दिए कि उन्होंने दानिया शाह की विरासत का दावा दायर कर दिया है। मुख्तसर वीडियो में वकील होने का दावा करने वाले शख्स अपना तारुफ शहजाद हकीम के नाम से करवाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने दानिया शाह की जानिब से उनकी विरासत का दावा दायर कर दिया है। वीडियो में वकील दावा करते हैं कि वो दानिया शाह को उनका हक और विरासत दिलवा कर रहेंगे। उन्होंने वीडियो में कहा कि वो देखेंगे कि कौन दानिया शाह का हक खाता है और उन्हें विरासत का हिस्सा नहीं देता। याद रहे कि मरहूम आमिर लियाकत ने फरवरी 2022 में 18 साला दानिया मलिक से तीसरी शादी की थी, जिन्होंने महज 3 माह बाद मई में तनसीख निकाह के लिए पंजाब की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, मगर उनकी खुला होने से पहले ही मुबैना तौर पर दानिया शाह की जानिब से आमिर लियाकत की मुबैना ऑडियो और नाज़ेबा वीडियो लीक की गई, जिसके कुछ अरसे बाद 9 जून 2022 को आमिर लियाकत इंतकाल कर गए थे। बाद अज़ां आमिर लियाकत हुसैन के बच्चों और पहली बीवी बुशरा इकबाल ने दानिया मलिक के ख़िलाफ़ वफाकी तहकीकाती इदारे में शिकायत दर्ज कराई थी और दानिया शाह के ख़िलाफ़ FIA और कराची की अदालतों में मुकदमात की समातें भी हो चुकी हैं।